नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आपको सीधा लिए चल रहे हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर 16वें सत्र का आगाज और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। सबको साथ लेकर गांधी जी की राम राज्य और स्वराज की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करेगी। प्रदेश में कानून के शासन और सुशासन को मजबूती के साथ स्थापित किया जाएगा। विगत कांग्रेस सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2019-20 के पैरा 79 में अक्टूबर 2022 तक बाड़मेर रिफाइनरी को पूरा करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य कि गत सरकार की लेट लतीफी और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण आज तक रिफाइनरी मूर्त रूप लेकर प्रारंभ नहीं हो पाई है तथा इस मूल परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। हमारी सरकार विशेषज्ञों की मदद से बाड़मेर रिफाइनरी के पूरे प्रोजेक्ट की नई सिरे से समीक्षा कर केंद्र सरकार के साथ मिलकर करीब 72,000 करोड़ रुपए का निवेश कर बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी लाएगी। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक राज्य में हजारों कैंप आयोजित हो चुके हैं, जहां पर विभिन्न शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर और वंचित पात्रताधारी लोगों का हाथों हाथ पंजीकरण कर लाभान्वित किया जाएगा। मेरा सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रीय प्रयास है, किसी राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। यह एक पवित्र कर्तव्य है। इसमें विकसित राष्ट्र निर्माण के बृहद उद्देश्य के साथ विकसित राजस्थान के ध्येय को सामने रखकर सभी प्रदेशवासियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना संचालित की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों, घटिया सामग्रियों और टेलर मेड टेंडरों के माध्यम से गत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल सका। इस महत्वाकांक्षी योजना की रैंकिंग में राजस्थान देश में सबसे निचले यानी 33वें पायदान पर पहुंच गया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर जहां एक ओर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलवाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन योजना में गत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और शिकायतों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश राजस्थान में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का केवल 1% हिस्सा उपलब्ध है। हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित करेगी तथा अन्य जल प्रदाय योजनाओं के कार्य को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। माननीय सदस्यगण, गत सरकार द्वारा बिना कार्य योजना और बिना पर्याप्त बजट के प्रदेश में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं कई मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर दी गई, परंतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता और आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाई। अधिकांश महाविद्यालयों और विद्यालय या तो कागजों पर या किराए की बिल्डिंग में ही संचालित रहे। निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ ने प्रदेश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दिया। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इसी सदन में पूर्ववर्ती सरकार को मंत्रिमंडल से अनुमोदित निजी गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर का प्रस्तुत विधेयक वापस लेना पड़ा। गत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मात्र साइन बोर्ड बदलकर कथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रारंभ करने का कार्य किया गया। इन विद्यालयों में न तो अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किए गए और न विद्यालयों में कक्षों का निर्माण किया गया और न ही आवश्यक बस्ती प्रावधान किए गए। प्रदेश में इस अव्यवहारिक निर्णय का आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों की ओर से व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ। इतना सब होने के पर भी सरकार विद्यार्थियों को अधर झूल में छोड़कर अनिर्णय की स्थिति में बनी रही। हमारी सरकार इन विद्यालयों की समीक्षा कर विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगी। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है।
तथा दूध उत्पादन में राजस्थान देश में अव्वल है। गत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित पशु बीमा योजना को बंद कर दिया था, जिसे लंपी वायरस के प्रकोप के बाद मजबूरीवश अंतिम वर्ष में आधे अधूरे ढंग से लागू किया है। फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में पशु बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल सका। सरकार लंपी महामारी के दौरान पशु चिकित्सा प्रबंधन में पूर्णतः विफल रही तथा काल कवलित पशुधन के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दे पाई। गत सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की गई। दुर्भाग्य से यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हो सकी, जो इस बात का प्रमाण है कि गोधन की सार संभाल के प्रति भी सरकार निष्क्रिय और असंवेदनशील रही। हमारी सरकार गोमाता के संरक्षण और संवर्धन नई नीति बनाएगी। हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी को आवास हाउसिंग फॉर ऑल सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रताधारी लाभार्थियों के आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। हमारी सरकार जहां इन वंचित लाभार्थियों को उनका हक दिलवाएगी, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा कर बनते घर, पूरे होते सपनों को साकार करेगी। हम पीएम आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर न रहे तथा वो समाज में गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन का हक प्राप्त कर सके। हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम राजस्थान में मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि हम भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर है। गत सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ के नाम पर फौरी तौर पर मात्र औपचारिकता की गई, जिसका चिकित्सकों और निजी अस्पतालों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। अब हमारी सरकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। चिकित्सकों और निजी अस्पतालों को विश्वास में लेकर सही मायने में प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। गत सरकार द्वारा केंद्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन केंद्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र योजना के तहत अब उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की धुरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रोमोटिव हेल्थ सर्विस की भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आमजन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो। यहाँ आमजन को 12 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ योग एवं वेलनेस गतिविधियों का संचालन करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सके। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखकर प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का संकल्प लिया है। इन मेलों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण मेडिकल टूरिज्म की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी सरकार प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर 2 मेडिसिटी स्थापित करेगी। भारत सरकार के हील इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर
राजस्थान में हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नर्सिंग कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस केंद्र एवं 1 ब्लॉक 1 डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार लक्ष्य मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। हमारे संकल्प पत्र में खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्य प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग तथा सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की इन प्राथमिकताओं को अक्षरशः धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जन आस्था से जुड़े पर्वतों पर हो रहा अवैध खनन हमारे लिए चिंता का विषय है। इससे जहां एक और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है, वहीं आम जन में रोष है। अवैध खनन से पर्यावरण को खतरा होने से पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। हमारी सरकार अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल सहित प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को सख्ती से रोकेगी। राज्य में बढ़ता प्रदूषण हम सब के लिए गहन चिंता का विषय है। राजस्थान ग्रीन वार रूम की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के सभी शहर स्मार्ट सिटी बने। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा को केंद्र की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत चयनित कर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगरीय विकास निकायों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन अमृत योजना का शुभारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार इस परियोजना के प्रति उदासीन रही। फलस्वरूप आमजन को केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। हमारी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का विस्तार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है। सड़क मार्ग के साथ साथ सुरक्षित रेल मार्गों के विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों के संचालन की दिशा में भी केंद्र सरकार ने दूरदर्शी विजन के साथ काम किया है। वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा इलेक्ट्रिक हाईवे के संचालन से लंबी दूरी का सफर अब कम समय में सुगमता पूर्वक तय होने जा रहा है। राजस्थान को भी विगत दिनों में वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बेहतर माहौल देने के लिए नीतिगत फैसले लेगी। हमारी सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़े और उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले। भारत में हांगझाओ में आयोजित एशियन गेम 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक के सबसे अधिक 107 पदक जीते। राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने भी मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसी प्रकार खेल प्रतिभाओं को ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए विशेष रूप से कार्य योजना तैयार की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना की है। यह सुखद संयोग है कि इस बार सदन में अनेक नए युवा सदस्य चुन करके आए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर युवा विधायकों का आह्वान करता हूं कि प्रदेश की युवा शक्ति को नशे से दूर रखने की दिशा में आप अपने अपने क्षेत्रों में नशा मुक्त राजस्थान अभियान को सशक्त करें। माननीय सदस्यगण, राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए
औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना का विकास हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में सुखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादों के सुगम एवं त्वरित आवागमन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं नए एक्सप्रेसवे तथा रेल कॉरिडोर के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और वस्त्र आदि के निर्यात में राजस्थान की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान है। हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करेगी। नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तैयार की जाएगी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन या रोजमर्रा की जरूरतों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार प्रदेश में ई गवर्नेंस एवं एम गवर्नेंस के साथ डिजिटल और पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सुशासन में तकनीक के उपयोग को विस्तार दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न भागों में ई गवर्नेंस परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील होगी। पर्यटन क्षेत्र में विकास की राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद है। भक्ति, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की धरा राजस्थान के कण-कण में ऐसी गाथाएं रची बसी हैं जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ के मेले, तीज त्योहार, लोक संस्कृति, किले महल, बावड़ी और पुरा संपदा विश्व भर में विख्यात है। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाएगी। राजस्थानी व्यंजनों का जायका देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पर्यटकों में भी इन व्यंजनों के प्रति खासा चाव है। उत्सव आयोजित किए जाएंगे जिसमें श्री अन्न को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उत्सवों के माध्यम से श्री अन्न निर्मित विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू सुदूर देशों तक पहुंचेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि राज्यों के विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राज्यों में विकास की नई बुनियाद रखी ताकि राज्यों का सतत, निर्बाध और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। नई सरकार की नीति और नीयत एकदम साफ है। हम विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम बेहतर तरीके से कुशल एवं स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य व्यवस्था, गांधी जी का रामराज एवं सुराज, विधि का शासन, समावेशी एवं सतत विकास, प्रशासन में जवाबदेही, प्रभावशील दक्षता एवं पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे। इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे। पहला, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। माननीय सदस्यगण, भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, संस्कार की एक सरिता है। राजस्थान प्रदेश भी अपनी परंपरा और विरासत के लिए विश्वविख्यात है। इस धरोहर को सहेज कर हम आस्था और संस्कृति के संरक्षण के साथ विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेंगे। सर्वलोक हितकारी राष्ट्र
राज्य का जो स्वरूप आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दिया है, उस पर चलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।